दोस्तों, जंतर मंतर पर बड़ा हंगामा। और ये हंगामा यानी एक फौजी बंदा प्रॉपर ड्रेस में आता है, तिरंगा ओढ़कर उसकी एंट्री होती है, मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है और कोई भी मुझे देश विरोधी या देशद्रोही नहीं कहे। मैं आज पूरा जीवन मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके इधर आया। मुझे पता है जितनी सरदार भगत सिंह ने यातनाएं झेली उतनी यातनाओं का मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। सरदार भगत सिंह इस देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। मैं तो फिर भी 34-35 साल उम्र जी लिया। मेरा तो वंश नहीं। मैं इधर क्यों आया हूँ? मैं बच्चों के लिए। और कह रहा है आखिर आप वर्दी में हो, आप ऑन ड्यूटी हो? वो बोलता है हाँ। बोला है आप यहाँ आने के आप आए, आपको डर नहीं लग रहा? बोला कोई डर नहीं है। क्या आपको सजा मिल सकती है? बोला मिल सकती है। क्या आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है? हो सकता है। फिर आप क्यों आए? बोला कहा हमारे अंदर से बहुत सारे सवाल उठ रहे। मैं दुखी था, इस व्यवस्था से दुखी था और इसलिए आज हमने कहा है कि इंकलाब जिंदाबाद। यानी उन बच्चों के लिए आए, उन पेरेंट्स के लिए आए जो सालों साल मेहनत करते हैं और किसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है या किसी बच्चे को 10 सेकंड या 15 सेकंड की देरी की वजह से उसको एग्जाम में नहीं बिठाया जाता है। वो देरी का कारण क्या हो सकता है? देरी का कारण आपकी ट्रेन व्यवस्था, आपकी बस व्यवस्था, आपकी फ्लाइट व्यवस्था, आपकी ट्रैफिक व्यवस्था। ये सरकार की जिम्मेदारी, इंडिविजुअल की कहां गलती है? क्या सब चीजें समय पर चल रही हैं तो आखिर उसको इतना परेशान क्यों किया जाता है? उन्होंने कहा है हमें दर्द है कि ये सरकार जवाबदेही क्यों नहीं दे रही। यानी क्यों जवाब नहीं दे रही? सोनू वांगचुक का हंगर स्ट्राइक, उनको जबरदस्ती उठा के ले गए और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार कोई जवाब नहीं देती। क्या कसूर है उस बच्चे का जो 10 से 15 सेकंड लेट हुआ? क्या आपकी फ्लाइटें पूरे टाइम पे चलती है? क्या आपकी ट्रेनें पूरे समय पे चलती है? क्या आपकी बसें पूरे समय पे चलती है? क्या आपका ट्रैफिक का कारण नहीं हो सकता कि वो बच्चा इस लेट हुआ है? आखिर पूछना चाहिए उस बच्चे से कि वो किस लिए लेट हुआ है। क्या उसके साथ कोई अनहोनी घटना तो घटित नहीं हुआ है? मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन के अंदर अपना जीवन बलिदान दे दिया। आखिर उसकी जांच का कुछ भी नतीजा क्यों नहीं निकलता है? मैं उन लोगों के लिए आया हूँ, मैं उन परीक्षार्थियों के लिए आया हूँ जिनको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले चूड़ियाँ उतार दी जाती है, हिजाब उतराए जाते हैं, पगड़ी उतराई जाती है, महिलाओं के घूंघट उतराए जाते हैं, उनके मंगलसूत्र उतराए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? 21वीं सदी के भारत के अंदर ऐसे उपकरण क्यों नहीं है जिनके अंदर आने जाने से ही उनके शरीर की पूरी जांच हो जाए? क्या पेपर लीक वो बच्चे करते हैं जो कान में लूंग पहन के जाते हैं या हाथों में चूड़ियां पहन के जाते हैं? जय हिंद। सरकार अपना काम मनमानी तरीके से कर रही दोस्तों। तो इसके ऊपर एक फौजी, जिस तरीके से आप देख सकते हो, पूरी मीडिया उसको घेर करके खड़ी है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। नेम प्लेट तक देखा जाता है, आई कार्ड तक देखा जाता है भंवर लाल जी का। आप देख सकते हो इतना उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और हाईलाइट किया। आखिर अब इनके साथ क्या होगा? ये अलग डिपार्टमेंट उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा क्योंकि ऐसा हमारे नियम में होता नहीं है। लेकिन आदमी का गुस्सा कहीं ना कहीं फूट रहा है। आपको लग रहा है कि जो जंतर मंतर पर जिस तरीके से आप एजिटेशन चल रहे हैं और युवा खासकर जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कर्नल साहब भी एक सवेरे जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे सेना के जेसीओ जवान भी पहुंच रहे हैं। कई प्रकार की बातें कही जा रही, सरकार पर हमला कर रहे हैं, सरकार की नीतियों से गुस्सा। ये जैन जी का प्रदर्शन है कि आखिर नीट का पेपर यदि लीक हो जाता है तो एक नैतिकता के आधार पर ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जिसके ऊपर अंगुली उठाया जाए उसी का इस्तीफा हो, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे सवाल उठेंगे। यदि इनका इस्तीफा उठता है तो कल रक्षा मंत्री से पूछा जाएगा आपने सदन में झूठ बोला है, उनके इस्तीफे की मांग हो चुकी है। कल वित्त मंत्री से पूछा जाएगा कि आप जब महंगाई के उस सवाल पूछे जाते तो आप बोलते हैं कि आप प्याज कम खाइए, खाना कम खाइए, तेल कम खाइए, पैदल चलिए, इस तरीके का बहाना देते हो। तो यानी ये कोई सरकार का नियम या सरकार के कानून इस तरीके के नहीं होते हैं। इस तरह की सांत्वना किस तरीके से दी जा सकती है? और आप देख सकते हो अलग अलग जगह से ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, बसों में लोग जा रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में गुस्सा है। क्या ये गुस्सा जायज है? क्या ये एजिटेशन कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या, या इसके पीछे कुछ और है? आपकी क्या है प्रतिक्रिया? आप देख सकते हो सूबेदार वीर सिंह चौहान जो लगातार दहाड़ते रहते हैं,
कह रहे हैं कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं, यानी आतंकवादी तक शब्द लगाया है नेताओं के साथ कि इन्होंने देश को लूट खसूट करके रखा है। आप तमाम तरीके के लोगों को वहां पर देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो राजनेताओं के बच्चे, वो कह रहे हैं कि वो अपने पापा से भी संतुष्ट नहीं है। यानी युवाओं को देखना चाहिए, देश के भविष्य को देखना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की हर पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सरकार अपना काम करेगी, यानी सरकार बदलाव कुछ भी लाएगी वो अपने तरीके से लाएगी। लेकिन सरकार शायद अभी तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी एजिटेशन या किसी मांग के आगे झुकी नहीं है। चाहे अग्निवीर का मामला हो, भले उसमें बदलाव हो, लेकिन वो अपने तरीके से करेगी, सेना को पूछ के करेगी। भले इसमें इस्तीफे होंगे, जरूर होंगे, कैबिनेट रिसफल होगा, कईयों की जिम्मेदारी की अदला बदली की जाएगी, लेकिन सरकार अपने तरीके से करेगी, क्योंकि सरकार भी अड़ियल है। ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। तो आप क्या कहते हो इसके ऊपर, अपनी प्रतिक्रिया दें जरूर। धन्यवाद। एक फौजी भाई ने आके अपना समर्थन दिया है चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के साथ जंतर मंतर पर सभी को, तो जोश इतना बढ़ गया है जनता का, देखिए एक बार। तो भाई आर्मी भी हमारे साथ आ चुकी है और प्रॉपर वर्दी में आए हैं। अब क्या है माजरा देखते हैं, पर ये प्राउड वाली बात है कि लोग खुल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। अरे भैया बोलो भैया कहाँ जा रहे हो? ये दिल्ली जंतर मंतर। चलो दिल्ली, चलो भारत माता के, भारत माता के, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आगे भी है, जानना ये। भैया लास्ट तक किसी पूछो अभी ये भी बैठे अपने साथी उधर। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। दिल्ली मध्ये